हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने कोडिंग चैनल पर एरर टू एक्सपर्ट्स विद साइनी, जहां कोडिंग सीखेंगे इजी वे में, फुल फन के साथ और बिना टेंशन के। आज हम सीखेंगे फंडामेंटल कंस्ट्रक्ट ऑफ सी लैंग्वेज। नाम थोड़ा हेवी है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। कंसिडर, अगर सी लैंग्वेज एक घर है, तो उसकी ईंटें, सीमेंट और दरवाजे क्या होंगे? तो वही है फंडामेंटल कंस्ट्रक्ट, यानी सी प्रोग्राम बनाने के बेसिक पार्ट्स। अगर ये नहीं समझे तो प्रोग्राम बोलेगा, भाई पहले बेसिक सीखो। तो लेट्स स्टार्ट अवर फंडामेंटल कंस्ट्रक्ट। फंडामेंटल कंस्ट्रक्ट, तो फंडामेंटल कंस्ट्रक्ट क्या है? तो फंडामेंटल कंस्ट्रक्ट क्या है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज का जो भी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है उसे हम फंडामेंटल कंस्ट्रक्ट कहते हैं। जैसे कि कैरसेट, फर्स्ट वन क्या होता है? कैरसेट मीन्स क्या होता है? कैरेक्टर सेट। फर्स्ट वन क्या होता है? कैरेक्टर सेट। नेक्स्ट वन होता है टोकन्स। नेक्स्ट वन होता है कीवर्ड्स। नेक्स्ट वन इज द आइडेंटिफायर्स। नेक्स्ट वन द वेरिएबल्स। नेक्स्ट वन द कांस्टेंट। नेक्स्ट वन द ऑपरेटर्स। और नेक्स्ट वन दी डेटा टाइप। तो चलिए हम एक एक करके सभी को देखते हैं। तो फर्स्ट वन क्या है? कैरसेट। कैरसेट मीन्स क्या होता है? ये सी लैंग्वेज की एबीसीडी है। मतलब प्रोग्राम लिखने के लिए हम जो भी लेटर्स और अल्फाबेट यूज करते हैं उसे हम कैरसेट कहते हैं। कैरसेट मीन्स क्या होता है? सिंगल लेटर और सिंगल अल्फाबेट और सिंगल डिजिट, उसे हम कैरसेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल ए टू जेड, जो हमने अल्फाबेट इंग्लिश में होते हैं ए टू जेड, उसे हम कैरसेट कहते हैं। उसमें कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, 0 to 9 जो भी डिजिट होते हैं, नंबर होते हैं, वो कैरेक्टर में आते हैं। जो हम कैरेक्टर यूज करते हैं उसे हम सिंगल लेटर में इंडिकेट करते हैं, इंडिकेटेड बाय सिंगल इन्वर्टेड कोमा। यानी हम जो भी कैरेक्टर लिखते हैं उसे हमें सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखना पड़ता है। तो ये हुआ कैरसेट। तो नेक्स्ट वन इज दी टोकन। टोकन मीन्स क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सी प्रोग्राम। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, उसे हम टोकन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज इंट, suppose a, for example equal to, for example 10, उसे हम टोकन्स कहते हैं क्योंकि प्रोग्राम का ए स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। सिंपल भाषा में बोले तो ये सब अलग अलग टोकन है। कौन से? इंट हुआ, ए हुआ, इक्वल टू हुआ, 10 हुआ, उसे हम टोकन्स कहते हैं।
आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो रहा है। नेक्स्ट वन क्या होता है, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स मीन्स क्या होता है, वो एक स्पेशल वर्ड्स है जिनका मीनिंग पहले से ही फिक्स होता है। कीवर्ड्स मीन्स क्या होता है, रिजर्व वर्ड्स और built in words which have predefined meaning। इनके साथ मजाक नहीं कर सकते, मतलब इनका नाम हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इनका मीनिंग हम चेंज नहीं कर सकते, उसका ऑलरेडी कोई प्रीडिफाइंड मीनिंग होता है, उसे हम कीवर्ड्स कहते हैं। सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स होते हैं, 32। देयर आर 32 कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं हम कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं। तो फर्स्ट वन इज ऑटो, ब्रेक, केस, कैर, कॉन्स्ट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, डबल, एल्स, इनम, एक्सटर्न, फ्लोट, फॉर, गो टू, इफ, इंट, लॉन्ग, रजिस्टर, रिटर्न, शॉर्ट, साइन, साइज ऑफ, स्टैटिक, स्ट्रक, स्विच, टाइप डेफ, यूनियन, अनसाइन, वॉइड, वोलाटाइल, वाइल। ये सब सी लैंग्वेज में कीवर्ड्स होते हैं जिनका ऑलरेडी प्रीडिफाइंड मीनिंग होता है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। तो चलिए जानते हैं वो कीवर्ड्स लिखने का क्या क्या रूल्स होते हैं, कीवर्ड्स के रूल्स कौन कौन होते हैं। तो फर्स्ट वन क्या है, कीवर्ड्स कंटेन ओनली लेटर, ओनली लेटर। नेक्स्ट वन होता है, कीवर्ड शुड बी रिटर्न इन लोअर केस। स्मॉल केस में ही कीवर्ड्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन होता है, कीवर्ड्स नॉट अलाउड स्पेस, कीवर्ड्स नॉट अलाउ स्पेस। नेक्स्ट वन होता है, कीवर्ड्स नॉट अलाउ स्पेशल सिंबल। एंड नेक्स्ट वन होता है, कीवर्ड्स मस्ट बिगिन विथ लेटर, और उसे हम अल्फाबेट भी कहते हैं। तो ये रहा कीवर्ड्स राइट करने के लिए कुछ रूल। तो इसमें फर्स्ट होता है, इट कंटेन ओनली लेटर, इट शुड बी रिटर्न इन लोअर केस। कीवर्ड्स लोअर केस में ही लिखने हैं और उसमें स्पेस अलाउड नहीं है। नेक्स्ट रूल है, उसमें स्पेशल सिंबल भी अलाउड नहीं है, और जो हम कीवर्ड्स लिखते हैं उसे हमें लेटर और अल्फाबेट से ही स्टार्ट करना होगा। आई होप आपको समझ आ रहा हो। नेक्स्ट वन इज द आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है, नेम गिवन टू वेरिएबल, फंक्शन एंड एरे। जो भी हम वेरिएबल, फंक्शन और अरे को नाम देते हैं उसे हम आइडेंटिफायर कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मार्क, स्टूडेंट मार्क, या मतलब मेन फंक्शन होता है,
फंक्शन को नाम दिया है मेन, और स्टूडेंट मार्क एक वेरिएबल है, उसे हम आइडेंटिफायर कहते हैं। लेकिन नाम स्मार्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1 2 3 नेम, ऐसा हम बिल्कुल नहीं लिख सकते। सेम एज जो हमने कीवर्ड्स के रूल देखे हैं, वैसे ही सेम आइडेंटिफायर के रूल्स होते हैं। तो कीवर्ड्स में हमने क्या देखा, इट कंटेन ओनली लेटर और इट मस्ट बिगिन विद लेटर और अल्फाबेट। तो हमने जो आइडेंटिफायर लिया वो किससे बिगिन हो रहा है, 1 से, तो ये अलाउड नहीं है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, नेम, ऐसा सिंपल नेम लिख सकते हैं। हमने ऐसा लिखा 1 2 3 नेम, तो कंपाइल क्या बोलेगा, ये क्या कर रहे हो भाई, तो ऐसा नहीं चलता है एज एन आइडेंटिफायर। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वन होता है वेरिएबल। वेरिएबल सेम एज आइडेंटिफायर होता है, बट इसमें थोड़ा सा चेंज है। वेरिएबल्स मीन्स क्या होता है, नेम गिवन टू मेमोरी टू स्टोर दी डेटा। जो डेटा स्टोर करने के लिए जो भी मेमोरी रहती है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। मतलब वेरिएबल मतलब क्या है कि डेटा रखने का एक डिब्बा, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंट एज इक्वल टू 20, एक हमने वेरिएबल इनिशियलाइज किया, जिस वेरिएबल का नाम है एज। एज क्या है, डेटा स्टोर करना, डेटा कौन सा रहा और वैल्यू कौन सी रही, 20। तो 20 को स्टोर करने के लिए हमने एज नाम का क्या वेरिएबल डिक्लेयर किया है। तो सिंपल वेरिएबल क्या है, मेमोरी का नाम होता है जो कि डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, तो इसका सिंटैक्स मीन्स क्या होता है, कुछ रूल होते हैं। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने का क्या रूल है, तो फर्स्ट क्या होता है, डेटा टाइप। नेक्स्ट क्या होता है, वेरिएबल नेम एंड सेमीकोलन। दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। फर्स्ट क्या लिखना पड़ता है, डेटा टाइप। नेक्स्ट क्या लिखना पड़ता है, वेरिएबल नेम। तो आप सोचेंगे ये डेटा टाइप कहाँ से आया, तो डेटा टाइप्स मीन्स क्या होता है, चलिए देखते हैं। डेटा टाइप्स मीन्स क्या होता है कि डेटा टाइप मीन्स टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा का जो भी टाइप है उसे हम डेटा टाइप कहते हैं। तो डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं, इंट, फ्लोट, डबल और कैर। ये 4 टाइप के डेटा टाइप होते हैं, जिसमें इंट मीन्स क्या होता है, इसमें इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं और इंटीजर नंबर स्टोर कर सकते हैं। उसमें पॉजिटिव, निगेटिव और 0 नंबर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10, फॉर एग्जाम्पल -2, फॉर एग्जाम्पल 0। ये क्या हुआ, इंटीजर टाइप का डेटा रहा। नेक्स्ट वन क्या होता है, फ्लोट। फ्लोट मीन्स क्या होता है, इसमें डेसिमल टाइप और डेसिमल पॉइंट के नंबर आते हैं, उसे हम फ्लोट डेटा टाइप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल
3.14 ये डेसिमल पॉइंट में हुआ तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्लोट डेटा टाइप। बट डेसिमल पॉइंट विथ सफिक्स फ्लोट है, इसके लिए यफ सफिक्स क्या लगेगा, यफ, तो इससे यहाँ यफ जोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, फ्लोटिंग टाइप का डेटा। नेक्स्ट क्या होता है, डबल, सेम एज क्या होता है, फ्लोट। फ्लोट में क्या रहता है, डेसिमल पॉइंट नंबर, उसे हम क्या कहते हैं, डबल। डबल एंड फ्लोट में क्या डिफरेंस है, दोनों में ही डेसिमल पॉइंट के ही नंबर आते हैं, बट फ्लोट में क्या होता है, सफिक्स यफ ऐड करना पड़ता है। डबल में ऐसा कुछ नहीं होता। तो 3.14 ऐसे डबल में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन डेटा टाइप होता है कैर। कैर मीन्स क्या होता है, कैरेक्टर। कैरेक्टर मीन्स क्या होता है, कैर सेट में हमने देखा था सिंगल लेटर और सिंगल अल्फाबेट और सिंगल डिजिट, दैट इज 0 to 1। कैर में कौन कौन से वैल्यू आती है, सिंगल लेटर, फॉर एग्जाम्पल स्मॉल a to z, कैपिटल A to Z, और जो भी 0 to 9 नंबर होते हैं वो कैर में आते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा हो, नींद नहीं आ रही है, बोर नहीं हो रहा है। तो ये रहे डेटा टाइप। कौन कौन से देखे हमने, इंट, फ्लोट, डबल एंड कैर। इंट में क्या होता है, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो। फ्लोट और डबल में सेम डेसिमल पॉइंट के और डेसिमल ही नंबर आते हैं, बट फ्लोट में सफिक्स क्या लिखना पड़ता है, यफ। और कैर मीन्स क्या होता है, सिंगल लेटर्स और सिंगल अल्फाबेट और सिंगल डिजिट, उसे हम क्या कहते हैं, कैर डेटा टाइप। तो चलिए अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट, वेरिएबल को। अब समझ में आया डेटा टाइप क्या होता है। तो लेट्स सी एग्जांपल ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। सपोज हमें इंट टाइप का डेटा लेना है, तो हम क्या लिखते हैं, इंट। इंट डेटा टाइप के लिए कौन सा डेटा टाइप है, इंट। इंट सपोज मैंने लिखा a और सेमीकोलन, इसमें इसका मीनिंग क्या हुआ, a नाम का वेरिएबल है, उसका डेटा टाइप कौन सा है, इंटीजर। नेक्स्ट वन, फॉर एग्जांपल मुझे फ्लोट टाइप का डेटा लेना है, फ्लोट यफ और सेमीकोलन, उसे क्या कहते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। यफ क्या हुआ इसमें, यफ मीन्स क्या है, वेरिएबल। फ्लोट क्या है, डेटा टाइप। यफ नाम का वेरिएबल है, उसका डेटा टाइप क्या है, फ्लोट, एक्सेट्रा। ऐसे हम बाकी डेटा टाइप का भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन क्या होता है, फिक्स साइज, फिक्स्ड वैल्यू और फिक्स साइज, उसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट। इट कैन नॉट चेंज द वैल्यू, इसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट, जो कभी नहीं बदलता। जैसे कि कॉन्स्ट इंट पाई इक्वल टू 3.14। जो पाई की वैल्यू होती है वो 3.14 ही रहती है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। उसे क्या कहते हैं, कांस्टेंट।
कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हमें कॉन्स्ट कीवर्ड्स का यूज करना पड़ता है। CONST कॉन्स्ट। कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हमें कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। तो एक पॉइंट वेरिएबल में रहा कि हमने सिर्फ वेरिएबल का डिक्लेरेशन कैसे करते हैं वो देखा। अब हम दिखेंगे कि इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल क्या होता है। इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं वो हमने देखा। अब देखते हैं वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। तो उसका सिंटैक्स है सेम एज जो हमने डिक्लेरेशन में देखा वही है, उसमें थोड़ा सा एडेड पार्ट है। फर्स्ट वन क्या लिखता है, डेटा टाइप। नेक्स्ट क्या होता है, वेरिएबल नेम। और बाद में क्या लिखना पड़ता था डिक्लेरेशन में, सेमीकोलन। बट यहाँ थोड़ा सा चेंज है, इक्वल टू जो भी हमारी वैल्यू है वो लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेटा टाइप मैंने क्यार लिया, क्यार। वेरिएबल नेम मैंने CH लिया, इक्वल टू कैपिटल A, सेमीकोलन। बट हम कैरेक्टर किस में इंडिकेट करते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कोमा में। तो इसलिए हमें यहाँ कैर को सिंगल इन्वर्टेड कोमा में इंडिकेट करना पड़ा। तो एक क्या रहा, CH नाम का वेरिएबल है, उसका डेटा टाइप क्या है, कैर, और उसकी वैल्यू क्या है, A। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल सेकेंड, सपोज int h इक्वल टू 50। इसका मीनिंग क्या हुआ, h नाम का वेरिएबल है, उसका डेटा टाइप int है और वैल्यू 50 है। आई गेस आपको समझ आ रहा हो। नेक्स्ट वन होता है ऑपरेटर। नेक्स्ट पार्ट है ऑपरेटर। ऑपरेटर मीन्स क्या होता है, ये स्पेशल सिंबल होता है। स्पेशल सिंबल यूज टू परफॉर्म specific operation। ऑपरेटर्स मीन्स क्या होता है, स्पेशल सिंबल होता है जो कि स्पेशल ऑपरेशन और स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो उसमें कौन कौन से ऑपरेशन आते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज हमने क्या क्या देखा कि फंडामेंटल कंस्ट्रक्ट इन C। तो उसमें के कौन कौन से आते हैं, कैरसेट, टोकन, कीवर्ड, वेरिएबल, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, डेटा टाइप एंड ऑपरेटर। यही है C प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल कंस्ट्रक्ट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि कोडिंग सीखनी है तो चैनल छोड़ना नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।